अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। इमरान खान अपने लॉन्ग मार्च को आहिस्ता आहिस्ता चला रहे हैं, मगर बयानात तुंदो तेज दे रहे हैं। कह रहे हैं कि मार्शल लॉ लगाना है तो लगा दे, मुझे ना डराएं। अपनी सियासत को इनकलाब का नाम देकर खून रेजी का भी इशारा दे रहे हैं। खुद इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद कर रहे हैं और दबाव डाल रहे हैं कि वो गैर आईनी मुदाखलत करके हुकूमत को घर भेजे और इंतखाबात कराए। मगर साथ ही ये भी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ और जरदारी मिलकर साजिश कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई हो जाए। और इसके साथ साथ इमरान खान अबदलिया पर भी ज्यादा दबाव बढ़ा रहे हैं कि वो उनका साथ दें। दूसरी जानिब आज लंदन में मरियम नवाज ने भी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की है। इमरान खान को सियासी दहशतगर्द करार दे दिया है और कहा कि इमरान खान को कोई फेस सेविंग नहीं दी जाएगी। मरियम नवाज ने भी अदलिया से मुतालबा कर दिया है कि वो इमरान खान के इकदामात और ऐलानात का नोटिस लें। इमरान खान के लॉन्ग मार्च का आज 5वां दिन है और अभी तक उनका काफिला लाहौर से गुजरावाला ही पहुंचा है। 4 नवंबर को जुमे के दिन इस लॉन्ग मार्च ने इस्लामाबाद पहुंचना था, मगर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का दावा है कि लॉन्ग मार्च 4 से 5 दिन की ताखीर से इस्लामाबाद पहुंचेगा। कल सुबह इमरान खान ने ट्विटर पर लिखा था कि मैं 6 माह से मुल्क में एक इनकलाब का मुशाहिदा कर रहा हूं। सवाल सिर्फ यह है कि आया ये बैलेट बक्स के जरिए नर्म होगा या खून रेजी के जरिए तबाह कुन। और फिर कल रात ही एक इंटरव्यू में उन्होंने कह दिया कि मार्शल लॉ लगाना है तो लगा दें, मुझे ना डराएं। इमरान खान इक़्तिदार जाने के बाद फौज को न्यूट्रल, जानवर, मीर जाफर, मीर सादिक, चौकीदार और हैंडलर्स कहकर पुकारते रहे, गैर आईनी मुदाखलत का मुतालबा करते रहे। और आज उन्होंने कह दिया कि नवाज शरीफ और राशिद जरदारी कोशिश कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ और फौज को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करें। ये जो लंदन में बैठा हुआ भगोड़ा है और इस मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी जरदारी, ये दोनों डाकू मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात उसको मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ा करे, इस्टेब्लिशमेंट को, फौज को बड़ी जमात के खिलाफ खड़ा करे। ये साजिश है। दूसरी जानिब पाकिस्तान से लड़न जाने के बाद आज मरियम नवाज ने भी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की और कहा कि इमरान खान सियासी दहशतगर्द है। वो 124 दिन की जगह 224 दिन बैठा रहे, उसकी कोई बात नहीं सुननी चाहिए। मियां साहब ने कहा कि भले 2000 लोग हों या 20,000 लोग हों या ये 2 लाख लोग भी लेके आ जाए, और खुद उसने कहा है कि खूनी इनकलाब से आपने करना है या सीधी तरह मेरी बात, जो शख्स मतलब जमहूरी शख्स का खूनी इनकलाब से क्या ताल्लुक? ऐसे शख्स की बात जो कि ना जमहूरी है ना सियासी है, उसकी बात क्यों सुने? गुंडों की बात आप सुनते, दहशतगर्दों की बात आप सुनते, ये सियासी दहशतगर्द, इसकी कोई बात नहीं सुननी चाहिए। ये जाए इस्लामाबाद, इसको पहले की तरह 124 दिन छोड़ के 224 दिन बैठा रहे, किसी को इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। ये अब स्टेक होल्डर पाकिस्तान की सियासत में नहीं, ना कोई मुज़ाकरात होंगे ना होने चाहिए, और मुज़ाकरात सिर्फ इसी बात पे होने चाहिए कि इस किस्म की किसी शर को पाकिस्तान में फैलने की इजाजत नहीं दी। मरियम नवाज ने तहरीक इंसाफ से सवाल भी किया कि क्या आपको इस्टेब्लिशमेंट ने इलेक्शन देना है? शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये बात की, असद उमर साहब ने ये बात की कि हम तो जल्दी इलेक्शन चाहते थे, तो हम तो इस्टेब्लिशमेंट से इसलिए मिल रहे थे। तो भाई आपको जल्दी इलेक्शन अगर किसी ने देना है तो वो इस्टेब्लिशमेंट ने देना। आपकी तो ABC सियासत की गलत है, आपकी तो बेसिक फाउंडेशन जो बनी हुई है वही गलत है सियासत की, और आपकी ABC गलत तो सियासत की होगी क्योंकि आपके जो टीचर्स हैं वो जनरल पाशा और जनरल जहीरुल इस्लाम, तो वो तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो गलत होंगे ही होंगे। जब आप ऐसे उस्ताद रखेंगे हाथ, नाक और कान जैसे और हाथों जैसे, तो फिर आपको यही तालीम मिलेगी। आपने कहा कि ये चौकीदार हैं और इन चौकीदारों को तुम तनख्वाह देते, आपने तज़हीक आमेज अंदाज में आपने उनको तनख्वाह का ताना दिया। आपको शर्म आनी चाहिए। वो मुल्क के मुहाफिज हैं, बनीवाला के मुहाफिज नहीं, वो मुल्क के मुहाफिज हैं, वो इमरान खान की हुकूमत के मुहाफिज नहीं, वो मुल्क के मुहाफिज हैं, वो आपकी डकैतियों चोरियों के मुहाफिज नहीं। इस धरने के पीछे भी आपको लगता है कोई इदारा है या ये खुद से कोशिश की जा रही है? इदारा तो नहीं है, अफराद हो सकते हैं कुछ, 1-2। और आज वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान लॉन्ग मार्च में ताख़ीर कर रहे हैं, इसका मकसद ये लग रहा है कि बंदूकें पूरी नहीं हो रही। पहले तो उसने 4 तारीख को पहुंचना था इस्लामाबाद, और फिर अगर इसी रफ्तार से आया तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे फिर ऐसे और हफ्ता 10 दिन है वो पहुँचने में लगेंगे। वज़ारत दाखिला से मुतल्लिका जो एजेंसीज़ और जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई, इसका मकसद ये मालूम हो रहा है कि अभी बंदूकें जो हैं वो पूरी इकट्ठी नहीं हुई। इमरान खान नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से मुसलसल बयानियां बनाते रहे हैं, सहाफ़ियों से मुलाकातों में कहते रहे हैं कि वो किसको समझते हैं कि आर्मी चीफ नहीं होना चाहिए। परवेज़ खटक ने मगर आज कह दिया कि हमें किसी पर एतराज़ नहीं, जो भी नामजद होता है हो जाए।
हमने तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमाओं को प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी, मगर वो नहीं आए। हमारे साथ वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद हैं। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब, ज़ाहिर है आपकी वजारत इस तैनाती के हवाले से अहम है, उस पर भी मैं बात करूँगा, मगर उससे पहले एक अजीब सी सिचुएशन पैदा हो गई है। खान साहब कह रहे हैं खून रेजी भी हो सकती है, खान साहब कह रहे हैं मार्शल लॉ लगता है तो लग जाए, दूसरी तरफ से नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं इनसे मुज़ाकरात करने ही नहीं है। अगर 2 लाख बंदा भी ले आए 2000 से लेके 2 लाख तक और बैठ जाए, मरियम नवाज साहबा कह रही हैं 124 दिन की जगह 224 दिन, तब भी बात नहीं करनी है, ये बंद गली में फंस गया है। ख्वाजा साहब, कहीं जमहूरियत तो नहीं हमारी बंद गली में फंस जाएगी जब एक तरफ एक लीडर है जो मार्शल लॉ के लिए भी राजी है? क्या आप लोग भी इस बात के लिए तैयार है? फिर लगता है तो लग जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहज़ेब, अल्लाह ना करे इस किस्म की कुछ सिचुएशन पैदा हो इस मुल्क में। मार्शल लॉ के साथ जो हमारे को तजर्बा जो है वो इतना खुशगवार नहीं रहा, जो है उसके मार्शल लॉ के जो असरात हैं वो कई साल दहाइयाँ जो है वो बाकी रहते हैं। और हमारा जो इस वक्त पॉलिटिकल कल्चर में एक कन्फ्यूजन है, या हमारे पॉलिटिकल कल्चर में जो डिस्टॉर्शंस हैं इस वक्त, वो मार्शल लॉ की वजह से हैं। और जो सियासतदान जो है फौज की तरफ देखते हैं, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखते हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल जो है आपने अभी अपने इब्तदाइया में इमरान खान का दिया, इमरान खान के हवारियों का दिया। ये सारा जो लेगेसी है ये मार्शल लॉ की लेगेसी है कि हम उस तरफ देखते हैं। और जब हम कहते हैं कि वो न्यूट्रल किस तरह हो सकते हैं, वो न्यूट्रल नहीं हो सकते, जो है वो हमारा साथ दें, तो ये भी वही लेगेसी है कि एक अदारा जो है वो रेज कर रहा है, वो अपनी आईनी हदूद में वापस जाना चाहता है, जो माजी के तजर्बात हैं उनसे एक जो है सबक लेके वो वापस जाना चाहता है और अपनी जो एक ग्रेस है या अपनी एक डिग्निटी जो है उसको मेंटेन करना चाहता है, उसको प्रोटेक्ट करना चाहता है। तो उसके वो खिलाफ बोल रहे हैं, उसके खिलाफ बोल रहे हैं, उनको तनख्वाह का ताना देते हैं, उनको चौकीदारी का ताना देते हैं, उनको जो है वो मीर जाफर मीर सादक का ताना देते हैं, उनको न्यूट्रल का ताना देते हैं। ये सारी लेगेसीज जो है ना मार्शल लॉ की लेगेसीज हैं। और ये लोग जो है सारे पैदावार भी मार्शल लॉ के हैं जो साथ उनके इस वक्त नती हुए हैं। आप इनकी सबका अगर CV निकालेंगे, बायोडाटा निकालेंगे, तो ये सारे के सारे उसी ताने माने में जो है बुने हुए हैं जो मार्शल लॉ का ताना बाना था। मैं समझता हूं कि इस वक्त एक पैराडाइम शिफ्ट हो रही है हमारे यहाँ पे कि फौज जो है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपने आईनी रोल में वापस जा रही है, जा चुकी है, मैं बल्कि मैं कहूँगा। तो हमें उनको उनकी उस ख्वाहिश का एहतराम करके बजाय उनको जिस तरह ये दावत गुनाह दे रहा है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, या अदलिया अगर अपने हदूद में रहती है मगर फिर ये आपको ये कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए ना कि मार्शल लॉ नहीं लगेगा। अगर कोई दावत गुनाह दे रहा है, आगे से नियत नहीं है, तो फिर मार्शल लॉ नहीं लगेगा। ये फिर ये खदशात क्यों पैदा हो रहे हैं? मुझे कॉन्फिडेंस है कि मार्शल लॉ नहीं लगेगा। अगर इसकी ख्वाहिश है, इमरान खान की ख्वाहिश है कि मार्शल लॉ लग जाए, जिस तरह उसने एक फिल्मी डायलॉग बोला है कि मैं को डरता हूँ मार्शल लॉ से, लग जाए तो लग जाए। ये चीज जो है ये चाहता होगा कि वो पंजाबी में कहते हैं ना खेडा दे ना खेडन दावा दे, कि अगर ये इसको बारी नहीं मिलती तो ये जो है पिच उखाड़ने के पे आ जाता है। इसको बारी नहीं मिलती तो ये पवेलियन में जो है जाने की बजाय जो है पिच पे लेट जाता है। तो ये इसका कल्चर है। मगर साहब ये अगर इसमें मसला ये है कि जब से आप लोगों की अदम एतमाद आई है, अदम एतमाद जब कामयाब होने लगी तो हमने देखा कि खान साहब ने असेंबली तहलील कर दी थी। तो अब ये कोई नई बात तो नहीं है कि खान साहब जो है वो विकटें उखाड़ के भाग जाते हैं या फिर वो निज़ाम की नई परवाह कर रहे होते हैं। मगर अगर आप लोगों को निज़ाम की परवाह है तो ये होगा कैसे, मामला कैसे आगे बढ़ेगा? अगर वो लोग लेके आ गए, खून रेजी की वो बात कर रहे हैं, असले की वो बात कर रहे हैं, क्या गवर्नमेंट ये सोच रही है कि अगर ये करते हैं तो फिर ये करके देख ले, फिर अगर जो भी होता है वो हो जाए, या कुछ है कुछ कि भाई कोई इंगेज करे, कुछ करे, क्या करेंगे? सुने, मैं पार्शली जो आप बात कर रहे हैं मैं उससे एग्री करता हूँ। हम चाहते हैं कि ये जो है ना, ये अगेन कोटिंग पंजाबी की कट्टी कट्टा जो है वो निकल आए एक दफा। ये जो थ्रेट है, अब देखें इसका लॉन्ग मार्च जो है, लॉन्ग मार्च बेसिकली अब शॉर्ट मार्च हो गया है। ये 1-2 बजे करीब पहुंचता है और 5-6 बजे करीब ये अपने घर लाहौर वापस लौट जाता है। और नंबर जो है वो जिस तरह ड्विंडल कर रहे हैं, किसी बड़े शहर के करीब आके नंबर जो हैं वो थोड़े से बढ़ जाते हैं, उसके बाद कम हो जाते हैं, आपस में इनकी लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी हैं। ये अब 4-5 दिन का इन्होंने कहा है ना, मैं बड़ा बोल नहीं बोलना चाहता, अल्लाह ताला मुझे माफ करे, जो है
ये पहुंचे तो सही इस्लामाबाद जो है, देख लेंगे। ये अभी जो है सियालकोट इन्होंने डाइवर्जन रखी हुई थी कि वहां पे सियालकोट भी जाना है, उस सियालकोट वाले इनकी मिन्नतें कर रहे हैं कि जी वहां भी आए, उसका प्रोग्राम मेरा ख्याल है कैंसिल कर दिया है। कर दें, अगले दिन होके आए हैं। वो मरे कॉलेज की ग्राउंड जो है उसमें जो है 1200-1300 से ज्यादा लोग नहीं आए, हालांकि सारे दफातर, सारे स्कूल सब कुछ बंद किए हैं, तो उसके बावजूद जो है ये बंदे नहीं इकट्ठे कर सके। तो एक्चुअली हिज जो कहते हैं ना इसकी जो ख्वाहिशात थी कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ख्वाहिशात इसको पूरी होती नजर नहीं आ रही। परवेज खटक साहब का बयान भी जो है ना वो बड़ा एक इंडिकेटिव है किसी चीज का कि ये अब चाहते हैं कि कोई इनको इनके साथ कोई बातचीत करे और ये इनको कोई फेस सेविंग दी जाए, इनको कोई वे आउट दिया जाए, लेकिन इसको फेस सेविंग नहीं गई। ये बड़ा ये जिसको कहते हैं इब्नुल वक्त शख्स है, ये इस पे एतबार करना जो है सबसे बड़ी गलती होगी। ये कतई तौर पे एतबार कर, जिन लोगों ने इस पे एहसान किया, जो लोग इसके मोहसिन थे, जिन्होंने इसको इस बुत को तराशा जो है, ये उनको गाली देता है। ये ओवर द ईयर्स, ओवर द डेकेड, ये सारा कुछ जो कुछ हुआ आज उनको गाली देता है। तो ये इस शख्स मगर फैसल ये जो सूरत हाल है, तो इसके घर वाले एतबार नहीं करेंगे। तो ये जो सूरत हाल है जिसमें वो इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान आमने सामने आए हुए हैं, ये आपको लग रहा है कि आपको बेनिफिट करती है, नुकसान पहुंचाती है? क्योंकि आप नारों में देख रहे हैं कि खान साहब का जो एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट इमेज है जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि एस्टैब्लिशमेंट से ही मुतालबा कर रहे हैं कि आप ही करें, जो करना है खुदा के वास्ते भी दे रहे हैं, मगर एक इमेज जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो आपको फायदा देता है या नुकसान देता है? इमरान खान की पॉलिटिक्स को फायदा देता है या नुकसान देता है लॉन्ग टर्म में? मैं कोई नैरो व्यू नहीं देना चाहता शाहजेब जो है कि हम कोई अपॉर्चुनिस्ट किस्म की जो है वो सियासत करें। मैं समझता हूँ कि अगर सियासत एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपने नए रोल में कंटेन रहती है और उसका जो है एक सद्देबाब जो है जो कुछ भी होता रहा है माजी में उसका सद्देबाब करती है, तो ये बहुत अच्छी बात है। हम नहीं चाहते कोई कन्फ्रंटेशन हो, लेकिन ये चाहता है हम पे इल्जाम लगा रहा है कि हम उसकी कन्फ्रंटेशन, हम क्यों? गालियां तो ये देता है, कन्फ्रंटेशन तो उनकी वजह से, उस गालियों की वजह से होती है। कन्फ्रंटेशन तो बुरा भला कहने से होती है। कन्फ्रंटेशन जो है मीर जाफर और मीर सादिक यो कहने से होती है। कन्फ्रंटेशन जो है उनके नाम लेके, जिस तरह डीजीआई का या जनरल बाजवा करना, और फिर रात को जो अभी देखें इसने परसों क्या स्टेटमेंट दी है जो है कि मेरे एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते हैं। ये डॉन की जो है हेडलाइन थी कि मेरे राब्ते हैं। उन्होंने कहा कि मैं शहबाज शरीफ से बात नहीं करूंगा, मैं उनसे बात करूंगा जो हैंडलर हैं, जो ये सारा का सारा मामला चला रहे हैं। वो तो सब एतराफ़ कर रहे हैं ना, वो अपना भी एतराफ़ करते हैं कि जी हुकूमत मेरी थी, इख्तियार किसी और का था, और वो शहबाज शरीफ से भी कह रहे हैं कि तुम्हारे पास इख्तियार ही नहीं है, जिनके पास है मैं उससे बात करूंगा। नहीं, देखें, मैं उन्होंने एक इंदिया दी है अपने लोगों को आसरा देने के लिए, अपने लोगों को दिलासा देने के लिए और अपने आप को भी आसरा देने के लिए, एक सेल्फ एश्योरेंस देने के लिए कि जी वो हमारे राब्ते हैं, जी हमारे एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते हैं। वो किसी शादी के फंक्शन में किसी की मुलाकात हो जाए, किसी आपके, मैं अब उनका नाम नहीं लेना चाहता जिनकी मुलाकात हुई, वो उनके मतलब जो माजी में ये कहते रहे हैं वो भी हमारे रिकॉर्ड का हिस्सा है, तारीख का हिस्सा है। तो उनकी मुलाकात शादी पे हो गई, तो इन्होंने ये अपने लोगों को एश्योर, इनको पता है कि इनके रैंक एंड फाइल में लोग जो हैं वो इनकी जो पुराना जो इश्क था एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है उसके जो है वो वालहाना, जैसे मैं बता देता हूँ आपकी मुलाकात हुई है परवेज इलाही साहब की, तो आप कह रहे हैं कि उसमें भी कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो सका है, बट खान साहब ने ये इंप्रेशन देने की कोशिश की कि मामला हो रहे हैं। शाहजेब, वो मुलाकात एक शादी पे मुलाकात थी, उसमें एक बात हुई है, उसमें को पूछा होगा उन्होंने समरी कब आ रही है, समरी कब जा रही है, तो उन्होंने जो जवाब उन्होंने दिया वो ठीक जवाब दिया, जो भी मैं मीडिया की बात कर रहा हूँ, ठीक जवाब दिया जो ना। आई थिंक दैट्स द करेक्ट पोजीशन, और करेक्ट पोजीशन उन्होंने बता दी इनको, जो मैं मीडिया की बात कर रहा हूँ। आई हैव नो डायरेक्ट नॉलेज। तो ख्वान साहब आप तो बता दें, आपने कहा था अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में मामला चल जाएगा, अब 4 नवंबर को आई कि इमरान खान साहब ने आना था, वो और आगे बढ़ा दिया, वो समरी नहीं आ रही है कहीं से। देखिए, मैंने कहा था कि ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, लेकिन पिछली दफा भी जनरल बाजवा साहब की जब अपॉइंटमेंट हुई है और उससे पहले जनरल रहील की अपॉइंटमेंट के वक्त भी जो है ना वो एक्चुअल प्रोसेस जो है ना, बॉल जो है रोल होना शुरू जो है ना वो 18 तारीख को हुआ था, दोनों दफा।
जनरल बाजवा साहब की अनाउंसमेंट जो है एज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो तकरीबन 26 तारीख को हुई थी, 26 तारीख को, या आई स्टिल रिमेंबर 26 नवंबर को हुई थी। उससे जनरल रहील की अपॉइंटमेंट जो है वो तो जिस दिन उनकी समरी साइन हुई थी ना, जो नोटिफिकेशन साइन हुआ था, जिस दिन मैंने मिनिस्टर ऑफ डिफेंस का जो है चार्ज लिया था, मैंने पहला डॉक्यूमेंट वो साइन किया था, दैट वाज उसी दिन जो है उनका जो है ना ये हुआ था, एक या ज्यादा 2 दिन पहले हुआ था। तो ये प्रोसेस स्टार्ट होने का ये मतलब नहीं है कि जी मगर ख्वाजा साहब देखिए अफवाहें आती है ना, एक तो खान साहब के हवाले से, खान साहब ने ढकी छुपी नहीं रखी, जर्नलिस्ट से मुलाकात में कह दिया कि कौन सी ऐसी शख्सियत है जिनको वो आर्मी चीफ नहीं देखना चाहते हैं, मगर फिर आती हैं खबरें बाहर कि शायद कोई वजीर आजम का भी इदारों के साथ अभी मामला तय पाए नहीं है कि समरी में कौन होना चाहिए कौन नहीं होना चाहिए, समरी मांगी नहीं गई है या समरी आ नहीं रही है, हर किस्म की फिर अफवाहें आती हैं। तो इसलिए मामला सेटल करने में हर्ज क्या, जब नवाज शरीफ साहब खुद कह रहे हैं इमरान खान आज ले रहे हैं कि उन्होंने अपने मर्जी का आर्मी चीफ लगाना है। मैं आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन एक ग्रेसफुल जो है इसको रैप अप करने के लिए, एक टर्म को जो चीफ ऑफ स्टाफ की जो है उसको ग्रेसफुल रैप अप करने के लिए, उनको टाइम देने के लिए जो है वो, ताकि वो अपने जवानों से, अपने ऑफिसर से, जिन लोगों के साथ उन्होंने एक अदारे के साथ 30-35 साल उन्होंने गुजारे हैं, उससे वो बजाय इसके कि उसको उस चीज को प्रीएम्प्ट किया जाए, यानी आखिरी जो महीना है या 15 दिन है 20 दिन है उसके अंदर 2 चीफ हों, एक जो है अनाउंस किया हो और एक जो है इनकम्बेंट हो 29 तारीख तक। तो मेरी जाती राय है कि ये कोई जिसको कहते हैं डेकोरम वाली बात नहीं है कि तो इस सब में आपको ये पूरा कॉन्फिडेंस है कि न्यूट्रलिटी रहेगी, इंटरवेंशन नहीं होगी और आप इस लॉन्ग मार्च को डील कर लेंगे, चाहे इसका मकसद आर्मी चीफ की तकरूरी हो। बिल्कुल, देखें उनका रोना ही ये है इमरान खान का, आर्मी चीफ का। उन्होंने फड्डा क्यों डाला था, वो जो अक्टूबर का फड्डा था पिछले साल का, वो क्यों डाला था? इसलिए डाला था ना कि डीजीआई हो, वो डीजीआई को बाद में फिर फलां बंदा डीजीआई हो, फलां बंदा फिर जो है चीफ बनेगा, फिर इलेक्शन आएंगे, फिर इलेक्शन 2018 की तरह होंगे, फिर अगले 5 साल मुझे लगेंगे। वो तो 10 साल का आप देखते नहीं रोता किस तरह है वो किस तरह, ही इज नॉट ए नॉर्मल मैन। वो तो झुंझलाया हुआ आदमी है, एक बच्चा जिससे खिलौना छिन गया हो और वो जमीन पे लेट के जो है वो टांगे मार रहा है, कभी शोर मचा रहा है, कभी गालियां दे रहा है, कभी बुरा भला कह रहा है। तो उसका तो देखें, ये तो इसने ये सिस्टर जो मैटनी शो नहीं होता, 3 बजे शुरू होता है 6 बजे खत्म हो जाता है, ये 6 बजे शुरू होता है फर्स्ट शो और 9 बजे खत्म होता है। ये जाता है वहां पे, लोगों को बुलाता है, लोगों को खजल खराब करता है और लोग रुलते हैं जीटी रोड के ऊपर, और ये सो के जो है वो 1-1.5 बजे 2 बजे जो है जनाब अली बानसवर के उसके ऊपर चढ़ जाते हैं आके। वो कभी मुराद आई हॉस्पिटल के पास वो खड़ा होता है, कभी कहाँ पे खड़ा होता है। उसके बाद जो है वो वहाँ पे 2-3 तकरीरें की, 2 घंटे 3 घंटे जो है वो किया, उसके बाद फिर घर जाके सो के। मूवमेंटें इस तरह चलती हैं, इस तरह कमिटमेंट होती है, ये इस तरह नहीं चलता काम जो है। यू हैव टू इन्वेस्ट, रियल इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ती है अपनी लीडरशिप के लिए, अपने वर्कर्स के लिए, अपनी बिलीफ्स के लिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद थे। बड़े कॉन्फिडेंट है हुकूमत नून लीग की हद तक कि कुछ नहीं होगा, इमरान खान ने आना है तो फिर आके करके देख लें जो भी करना है। मार्शल लॉ का कोई भी खतरा नहीं है। क्या पीपल्स पार्टी भी इसी तरह सोच रही है या कुछ मुख्तलिफ चाहती है? आसिफ जरदारी साहब क्या सोच रहे हैं, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। पीपल्स पार्टी बहुत अहम इत्तेहादी है इस सारे मामले में, को वो कैसे देख रही है? शेरी रहमान साहिबा वफाकी वजीर और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ मौजूद है। शेरी साहिबा बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। एक डेड लॉक की सूरत हाल नजर आती है। खान साहब कह रहे हैं मार्शल लॉ लगाना है तो लगा दें, खून रेज हो सकता है। अपने इस मार्च को वो इनकलाब का नाम दे रहे हैं, कह रहे वो भी हो सकता है अगर बैलेट बॉक्स के जरिए नहीं हुआ। आपने देख लिया एस्टैब्लिशमेंट को भी वो क्या कह रहे हैं। हुकूमत नहीं है बात करने को तैयार नून लीग की हद तक। पीपल्स पार्टी सूरत हाल को कैसे देख रही है? कहीं खुदा न खास्ता मार्शल लॉ की सूरत हाल पैदा हो जाए मुल्क में? जी शुक्रिया शाहज़ेब साहब। देखिए मैं समझती हूँ कि खान साहब अब ऐसे एक नहज पे आ गए हैं कि उन्होंने अपना सारा बयानिया जो है अब हर चीज़ छोड़ के वो बेनकाब हो गए और उनको कोई परवाह नहीं है। इतनी उनको अंधी एक हविस सी नज़र आ रही है इक़्तिदार की कि अब वो कुछ भी कहने तैयार हैं, वो आइन शिकनी करने तैयार हैं, वो आवाम के सामने एक्सपोज होने तैयार हैं और कोई उनको अब कोई लगाम नहीं रहा। ऐसा लगता है कि वो सब कुछ डबोने तैयार हैं।
तो इस सूरत हाल में जी बिल्कुल, जब एक रहनुमा, सियासी रहनुमा जो पुरअमन कहता है कि मैं एहतजाज कर रहा हूँ, ख़ुद कहते हैं अपने अल्फाज में कि ये खूनी हो जाएगा और इनकलाब हो जाएगा, उनको पहले तो उनको पता होना चाहिए कि इनकलाब सबसे पहले अपने ही लोगों को, अपने आप को हज़म करता है। दूसरी बात ये कि जब ये इस तरह की बात करते हैं, मार्शल लॉ का अंदिया देते हैं या कोई प्रेफरेंस दिखाते हैं, तो उसका एक ही मतलब होता है शाहजेब साहब कि वो इनवाइट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अगर मैं नहीं तो कोई भी नहीं, तो मैं डूबता हूँ तो मेरे साथ सारे डूबे सनम। ये निज़ाम लपेटने के चक्कर में हैं, अपनी इक़्तिदार की हवस में। सिर्फ की बात है जहाँ तक देखिए मुज़ाकरात की बात है जी जी मैं यही कहना चाहता कि फिर कम से कम पीपल्स पार्टी चाह रही है कि मुज़ाकरात की तरफ बढ़ा जाए, क्योंकि नून लीग में पहले ये इंदिया आया था कि मुज़ाकरात हो सकते हैं, मगर फिर अचानक से 2 कदम पीछे गए कि नहीं जी अब नहीं हो सकते हैं। वहाँ ये भी रीडिंग है कि खान साहब तो फंस गए हैं, अब इन्होंने मार्च भी बढ़ा दिया, 4 की जगह आगे आएगा, कोई असले का इंतजाम कर रहे हैं, कोई खून रेजी हो जाए उससे बचने के लिए क्या पीपल्स पार्टी कोई किरदार अदा करने का सोच रही है? देखिए वो एक बंद गली में आ गए खान साहब, और वो सबको चोर डाकू कहते हैं। फिर रात के अंधेरे में कोई, देखिए बात उनसे होती है, शायद पीपल्स पार्टी की तो एक वाज़े पोजीशन है, और ये कोई कोalition से हम अलग भी नहीं है, ना हम कोई इस तरह दरार डालते हैं, लेकिन बात सिंपल सी है कि आप उन लोगों से बात करते हैं जिनकी कोई मतलब तसलसल होता है उनके नज़रिए में, या कोई मतलब उनके बयानिए में कम से कम तसलसल हो जाए। भाई हमें नहीं पता कि आपसे हम बात करेंगे रात को तो कल आप सुबह क्या कहेंगे, और आप रात के अंधेरे में कुछ सोच होती है, कभी आप काला चश्मा पहन के कुछ कहते हो, मिलते कुछ मुलाकातें जो आपकी होती हैं, फिर आप रात को तरला करते हो दिन में, और इनका पैटर्न है ये गाली देना, रात को तरला दिन में गाली और धौंस धमकी। तो ये एक बहुत ही अपने आप को इन्होंने जो अपने आप को एक नफ्सियाती मरीज़ की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं, जिनका डेस्परेशन इतना बढ़ गया कि क्या बात करें, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने हमेशा समझा है कि जी हर जंग के बाद भी मुज़ाकरात की मेज़ पर ही बात होती है, और जमहूरी कुव्वतें फिर इस सिचुएशन का क्या करें? देखिए जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 2008 में हुकूमत आई तो लॉन्ग मार्च आप लोगों ने भी भुगते, इंगेज किया, चाहे वो ताहिरुल कादरी साहब थे या कोई और था, उसके बाद भी लॉन्ग मार्च होते रहे, आप लोगों ने किए भी हैं, आप लोगों ने हुकूमत में भी हैं। अब अगर एक सिचुएशन ऐसी है कि आपको भी लगता है, दीगर इत्तेहादियों को भी लग रहा है कि खान साहब से तो बात हो ही नहीं सकती है, वो आप कह रही है कि वो एक मुस्तहकम इंसान ही नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, तो फिर आउटकम क्या है? अगर वो खुद ही कह रहे हैं कि मार्शल लॉ लगता है तो लग जाए, खून रेजी भी हो सकती है, फिर आउटकम क्या है? खुदा न खास्ता खून रेजी या मार्शल लॉ तो नहीं लगना चाहिए ना, फिर कैसे इसका हल क्या है? जी 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 खून रेजी और मार्शल लॉ कतन कोई सलूशन नहीं है, किसी बात का हल नहीं है। ना हम अपने आप को मतलब 10-10 20-20 साल वापस ले जाना चाहते हैं तारीख़ में। इनको नहीं पता है ना, इन्होंने कोई कुर्बानी नहीं दी है मार्शल लॉ से कभी निकलने की, तो ये तो किसी भी बैकडोर के लिए तैयार हैं। अब जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है, मैं फिर कहूँगी कि इनका जहन जब तक मुस्तहकम नहीं होता, ये स्टेबल नहीं हो जाते, और यू टर्न्स के ये जो का इन्होंने एक रास्ता पकड़ लिया है जिसमें ये खुद फंस गए हैं, बंद गली में फंस गए हैं जी। यू टर्न ले के मतलब जैसे वो एक केज में बंदा फंस जाता है, वो इस तरह उनकी सूरत हाल हो रही है, उनकी जहनी कैफियत भी ऐसी है। तो उनके जो साथी हैं वो तो वो बात तो करते हैं, सबसे बात करते हैं कि जी चाय पी लें एक साथ। अब पार्लियामान में तो हमारी देखिए आपस में बातचीत होती है, सेनेट में तो है पीटीआई, लेकिन वो अब आजकल वहाँ भी एक सरापा एहतजाज रहते हैं, उनका कुछ एक रवैया तल्ख रहता है। तो जब बातचीत करनी होती है जी, तो आपको थोड़ी सी अपने गुफ्तगू में बयानिए में कम से कम आप तसलसल लाएं कि आप पर कोई डिपेंड कर सके कि आज आपने बात की, अगले हफ्ते आपकी बात वही होगी। तो आपसे बात कौन करे जब आप मुस्तकिल ऊंच नीच एक सर्कस लगा के, तमाशा लगा के बैठे हुए हैं और कहते हैं खून रेजी कर लो, मार्शल लॉ लगा लो। ये तो अब अटेंशन के लिए कि भाई मैं रेलेवेंट रहूं, वो तो शेख साहब सारी सूरत हाल में अब नवाज शरीफ साहब ने भी कहा, मरियम नवाज साहबा ने भी कहा कि अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाने के लिए है ये सारा का सारा मामला जो इमरान खान साहब कर रहे हैं। अब देखिए अक्टूबर गुजर गया, नवंबर शुरू हो गया, 4 नवंबर को उन्होंने पहुंचना था, अब शायद 9-10 नवंबर को पहुंचेंगे। अब 1 महीने से भी कम का वक्त रह गया है, रिटायरमेंट में आर्मी चीफ कह चुके तोसी नहीं। तो आप नहीं समझती कि इत्तेहादी हुकूमत को आगे बढ़ना चाहिए कि ताकि तैनाती हो जाए और ये सारा का सारा मामला ही खत्म हो जाए? फिर
देखिए पता नहीं है, ये डिक्टेशन नहीं दे सकते खान साहब, किसी को अब डिक्टेशन नहीं दे सकते कि वो इत्तेहादी हुकूमत जो प्राइम मिनिस्टर की, मैं इसमें कुली सवाबदीद उनकी है जी, और ये आइन के मुताबिक एक तकर्रुरी होती है, वो ज़ाहिर सवाबदीद उनकी है, मगर वो जल्दी कर लें इस मामले को, क्योंकि अक्टूबर के आखिरी हफ्ते का कहा था, मगर नवंबर शुरू हो गया, खान साहब का तो मार्च बढ़ता जाएगा, तो ये जो अदम इस्तेहकाम है खत्म हो जाएगा। अपनी सहमति कर देनी चाहिए वज़ीर आज़म को, ये आगे बढ़ना चाहिए इस मामले में। देखिए वज़ीर आज़म अपनी ना अपना टाइम फ्रेम वो खुद ही मुतय्यन करेंगे। दूसरी बात ये कि ये हर चीज़ का टाइम टेबल अब डिक्टेट करने लें, चाहे इलेक्शन हो या चीफ की तकर्रुरी हो या उनकी मर्ज़ी का चीफ लगे ना लगे तो मुल्क सर पे उठा लेते हैं। ये डिक्टेशन तो कोई नहीं दे सकता जी, ये डिक्टेशन कोई मतलब कोई दबाव में इनके नहीं आएगा, ना मैं समझती हूँ आना चाहिए। बात ये है कि अगर उन्होंने खून रेजी की बात की तो कोई मैं समझती हूँ कोई वफाकी हुकूमत अपने दारुल खिलाफा को इस तरह हॉस्टेज नहीं होने देगी जी, ना पैरालाइज होने देगी। इसमें अगर उन्हें मफलूज करना है या डंडे चलवाने हैं ताकि कुछ उनके यहाँ भी इस तरह इंतशार हो और खून रेजी हो, वो चाहते हैं खून रेजी हो ताकि वो फिर बहुत ही एक इंस्टेबिलिटी आए। लेकिन मैं समझती हूँ कि वफाकी हुकूमत बिल्कुल क्लियर है, इसमें जो भी इक़दाम उठाना होगा वो उठाएगी और इसमें हम सब एक साथ हैं। ये डिक्टेशन नहीं दे सकते किसी हुकूमत और आप भी समझती हैं कि मुद्दत 2-3-4 महीने की फ्लेक्सिबिलिटी, मामला फंसा हुआ है जी, 3-4 महीने की फ्लेक्सिबिलिटी आप समझते हैं हो सकती है इलेक्शन में पीछे जाने की, या हर हाल में हुकूमत मुद्दत पूरी ही करेगी अपनी? देखिए मेरी ज़ाती सोच ये कि मुद्दत पूरे करेगी, और मुझे ये रिजॉल्व नज़र आता है अपने इत्तेहादियों में, काबीना में, हर जगह। और जब भी अगर कोई ऐसा फ़ैसला हो कि फ्लेक्सिबिलिटी की जो आप बात करें, लचक की जो आप बात करें, ये फ़ैसले हम मिल बैठ के करते हैं, कोई एक जमात अपने आप से कर नहीं पाती। मगर मेरी नज़र में इस वक्त कोई ऐसा अंदिया नहीं है कि इत्तेहादी हुकूमत अपना पूरा टर्म कंप्लीट नहीं करेगी जी, क्यों ना करे। बहुत शुक्रिया। इनके तमाशों पर तो नहीं होगा, डिक्टेशन पर तो कुछ नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। शरीर रहमान साहबा कह रही थी कि इत्तेहादी हुकूमत पूरा करेगी, डिक्टेशन हम नहीं लेंगे, स्टेबल इंसान नहीं है इमरान खान साहब, पहले स्टेबिलिटी लेकर आएँ फिर ही बात हो सकती है, अभी उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। खान साहब इस्टेब्लिशमेंट पर प्रेशर डाल रहे हैं, क्या वहाँ कुछ प्रेशर महसूस किया जा रहा है? इस हवाले से अंदर का मामला क्या है, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हुकूमत दबाव लेने को तैयार नहीं है, इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट पर भी दबाव बढ़ा रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों जब मुलाकात हुई थी इमरान खान की ऐवान सदर में, आर्मी चीफ से इसकी तफसीलात सारी सामने लेकर आए थे सलीम साफ़ी साहब। क्या ये दबाव काम करेगा? बात करते हैं। साफ़ी साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। साफ़ी साहब ज़ाहिर है आप एक कनेक्टेड सहाफ़ी हैं, आपकी मालूमात क्या कहती हैं? हुकूमत कह रही है हम तो कोई दबाव नहीं ले रहे हैं, और खान साहब कह रहे हैं कि मेरा मुखातिब हुकूमत है ही नहीं, मैं तो इस्टेब्लिशमेंट से बात कर रहा हूँ और वही यकीनी बना सकते हैं कि इंतखाबात हों। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद भी इमरान खान साहब ने दो टोक जवाब दिया, और अब का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा वो जलील होगा। तो आप समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव पड़ रहा है, क्योंकि खान साहब ने दुरानिया भी बढ़ा दिया है, जुम्मे को उन्होंने पहुँचना था, बाद में पहुँचेंगे। नहीं देखिए शाहजेब, एक तो ये मुतालबा गैर आईनी है, क्योंकि आइन में इस्टेब्लिशमेंट का कोई ऐसा रोल नहीं लिखा गया है या फ़ौज का कि वो इलेक्शन करवाए या किसी हुकूमत को इलेक्शन के इनेकाद पे मजबूर कराए। मेरे ख़्याल में इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ दबाव के जितने भी गोले थे वो इमरान खान साहब ने इस्तेमाल कर दिए, और वो सोशल मीडिया की ट्रोलिंग थी, वो उनके लिए मुख्तलिफ अलक़ाबात का इस्तेमाल था, और उससे कुछ काम नहीं बना। और ये तो कई महीनों से, जब फरवरी में इस्टेब्लिशमेंट ने न्यूट्रल रहने का और सियासत से अपने आप को दूर रखने का फ़ैसला किया, तो एक ये था कि वो कोई इंडिविजुअल फ़ैसला नहीं था, बल्कि वो आर्मी का इंस्टीट्यूशनल फ़ैसला था कि हम सियासत से मज़ीद दूर होंगे। और फिर वो जब हुकूमत में थे तो वो उनको इस काम के लिए मजबूर कर रहे थे कि माजी की तरह वो गैर आईनी मुदाखलत करे,
वो हुकूमत के दौरान भी ये काम नहीं कर सके। और फिर पिछले 6-7 महीनों के जो इमरान खान साहब की बतौर अपोजिशन मरकज़ में सिर्फ, क्योंकि बाकी सूबों में तो वो हुक्मरान हैं, उन्होंने हर हरबा इस्तेमाल किया, मुलाकातों का, मिन्नत तरले का भी, दबाव का भी, ब्लैकमेलिंग का भी। तो अभी तक तो वो कोई दबाव में नहीं आई है। दूसरा, फ़ौज होती है लड़ने के लिए, और पाकिस्तान की फ़ौज ने गुज़िश्ता सालों में जो लड़ाई लड़ी है, तो आप उनको प्यार और मोहब्बत से तो अपना सकते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में ब्लैकमेल करके आप उनको डरा नहीं सकते। और मुझे नहीं लगता कि कोई उनका ये हरबा कामयाब होता जा रहा है। और सब तो प्यार मोहब्बत से भी कोशिश तो की ना खान साहब ने। एक जो मुलाकात हुई ऐवान सदर में, उसकी सारी दास्तान आपने ही अवाम के सामने रखी थी और बाद में आपकी स्टोरी सही साबित हुई, मगर फिर बात बनी क्यों नहीं? बाद में भी मुलाकातों की खबर आती रही कि कहीं सेफ हाउस में मुलाकात हुई है, सदर भी हैं, मगर बात क्यों नहीं बन सकी फिर? देखिए, एक तो आप उससे अंदाज़ा लगा दीजिए कि कौन सा फरीक जो है इस मामले में दिफाई पोजीशन में है। वो 24 सितंबर 2022 को मैंने वो आर्टिकल लिखा था जिसमें मैंने ये दावा किया था कि आरिफ अलवी साहब ने जाके मिन्नत तरला किया था, ज़ल्मे खलीलज़ाद से भी सिफारिश कराई गई थी, और 1 महीना इमरान खान साहब और उनके तर्जुमान उस हवाले से खामोश रहे और इकरार नहीं कर रहे थे, अगरचे वो अल्हम्दुलिल्लाह उसके एक फ़िक्र की भी तरदीद नहीं कर सके। और उसमें भी मैंने ये लिखा था कि जी उनसे माजरत की गई कि आपके साथ लाड और प्यार का ये जो सिलसिला है और हमारे जो सियासत में किरदार की वजह से हमारा अपना इंस्टीट्यूशन बदनाम हो रहा है और उसकी वजह से हमने सियासत से दूर होने का फ़ैसला किया है। तो अगर उस मुलाकात में ये काम नहीं हो सका तो अब तो इमरान खान साहब ने तमाम हदूद क्रॉस कर दिए हैं और तमाम रेड लाइन क्रॉस कर दिए हैं, और जिसकी वजह से शायद पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा DGISI, क्योंकि वो बहुत सारे चीज़ों के ख़ुद विटनेस थे, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा। और उसके बाद भी इमरान खान साहब बाज नहीं आए, बल्कि उनके लहजे में मज़ीद भी फ़ौज से मुतालिक सख्ती आ गई। बल्कि शुरू में वो सिर्फ एक ज़ात की तरफ इशारा कर रहे थे और अब तो वो पूरे इंस्टीट्यूशन की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो उसका एक नुकसान ये हुआ कि पिछले चूँकि 10 सालों में ये इमरान खान साहब को मसीहा साबित करने और बाकी सियासतदानों को चोर साबित करने की पट्टी इस्टेब्लिशमेंट ही की सरकर्दगी में पढ़ाई गई थी, जो ख़ुद फ़ौज की सफ़ों में भी पेनिट्रेट कर गया था। लेकिन ये जो पिछले महीनों चंद रोज़ से इमरान खान साहब जो लहजा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी वजह से अब मेरे ख़्याल में फ़ौज के जो थोड़ी बहुत सिंपैथी उनके साथ थी कुछ लोगों की बेखबरी की वजह से, तो उसमें भी कमी आ गई है और फ़ौज के अंदर इमरान खान के बारे में मज़ीद यकसुई आ गई है। जो आपने बात की कि इमरान खान साहब को एक मसीहा बना के जो पेश किया गया और जो पट्टी पढ़ाई गई थी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से ही पढ़ाई गई थी, हामिद मीर साहब ने जिक्र किया 2018 के इलेक्शन से चंद दिन पहले होने वाली एक मुलाकात का, जो कि आर्मी चीफ जनरल बाजवा से हुई। उन्होंने कहा कि एक साहब ने कहा था कि आप इमरान खान को वज़ीर आज़म तो बनाना चाहते हैं, मगर इमरान खान साहब आपके साथ वो करेगा कि आपको पता चलेगा। मेरे ज़राए बताते हैं कि वो साहब आप थे जिन्होंने ये बात कही थी, और वहाँ पर एक और भी शख्सियत मौजूद थे जो भी इस बात के गवाह हैं। दुरुस्त बात है साफ़ी साहब? शाहज़ेब, मैं मुनासिब नहीं समझता। एक तो वैसे भी जो ऑफ द रिकॉर्ड गपशप होती है तो बतौर सहाफ़ी उसको पब्लिकली डिस्कस करना मैं मुनासिब नहीं समझता। और फिर आर्मी चीफ के मनसब पे फाइज़ एक शख्सियत के साथ ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात की, मेरे ख्याल में अगर आप इस पे मुझे मजबूर ना करें तो मगर साफ़ी साहब, वो ऑफ द रिकॉर्ड तो उस तरीके से नहीं थी। आप तो तफसीलात मंजर आम पर आ गई हैं ना, तो बतौर सहाफ़ी आपको भी जो सही रिकॉर्ड है वो सामने रखना चाहिए। मैं इतना कह सकता हूं कि हामिद मीर साहब ने जिस फ़र्द का जिक्र किया है वो फ़र्द ये आजिज़ ही था। अगर ये कहोगे इख्तिताम अच्छा था मीटिंग का आपके लिए या अच्छा नहीं था? मैं अपनी बात कह सकता हूं और उनकी बातें चूँकि निजी महफिल की अमानत है तो इसलिए मैं उसका जिक्र नहीं कर सकता। मैंने अपने बात ये अर्ज़ की थी। तो आपके लिए अच्छा था या नहीं था? मतलब आपको क्या एहसास हुआ कि ज़्यादा हो गया मामला? अभी तो रोमांस बड़ा पीक पर चल रहा है, तो कुछ ज़्यादा बोल गया मैं?
हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि उस वक़्त आर्मी चीफ की बहुत मस्बत राय थी इमरान खान साहब के बारे में। बहुत शुक्रिया सलीम साहब की राय आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।